रांची की बात कर लेते हैं, जहां मोरहाबादी में नौकरी की आस में अभी भी अभ्यर्थी जमे हैं। पिछले 12 दिनों से ये अभ्यर्थी यहां पर डटे हुए हैं। ठंड की रात पर नौकरी की आस भारी है। 12 दिन बाद भी सुध लेने को कोई तैयार नहीं है। बताएं आपको कि आरक्षी बहाली की दूसरी सूची जारी नहीं हुई है और इसी सूची को जारी करने की मांग कर रहे हैं। 2015 में आरक्षी के लिए यह बहाली निकाली गई थी। कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का, इस वक्त मौके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी, देखिए, ये 12 दिन बीत चुके हैं लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, कोई समझ नहीं रहा। और ये ठंड किस तरह से, दिसंबर की ठंड है, ठंड में भी ये वहां पर डेरा जमाए हुए हैं। ये एक आस है कि सरकार आज नहीं तो कल उनकी बात जरूर सुनेगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि सरकार या फिर कोई सरकारी नुमाइंदा इनकी बात सुनने को फिलहाल तैयार है। देखिए आरती, ये मामला जो है 2015 का है और उस वक्त राज्य में बीजेपी और आसू गठबंधन की सरकार रही थी। और ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं, हम थोड़ा दृश्य दिखाएंगे। ये जो अभ्यर्थी हैं वैसे अभ्यर्थी हैं जो 3 लिखित परीक्षा, एक फिजिकल जो जांच है, जो दौड़ है, फिजिकल एग्जाम को पास किया, और जो वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए सफलता हासिल की थी। और 7200 सीट पुलिस सेवा और जयपुर मिला करके था, लेकिन सिर्फ 4700 लोगों को जो है इसमें बहाली की गई और रेस्ट जो बचा है वो अभी भी पेंडिंग है। इन अभ्यर्थियों की मांग यही है कि जो सफल अभ्यर्थी है और सेकंड मेधा सूची जो है वो जारी किया जाए। और लगभग 6 लोग जो है अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे है, अनिश्चितकालीन आंदोलन में है, और जिनमें कई की तबीयत बिगड़ गई है और तबीयत बिगड़ी है, लोग बेचैन हैं। ठंड की मौसम है, जहां कोरोना का संक्रमण रहा है, तमाम चीजों को झेलते हुए अब विवश होकर, मजबूर होकर ये लोग आंदोलन का रास्ता अपनाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो दर्द है, और इन्हें ऐसा लगता है कि इस तमाम चीजों को पार करते हुए जब नौकरी मिलने की उम्मीद थी तब पिछली सरकार ने इनकी नहीं सुनी। अब इनका जो भरोसा है हेमंत सरकार पे भरोसा है कि शायद हेमंत सरकार इनकी बातों को सुने। आइए इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। ये बताइए, क्या ये कब का मामला है और क्यों पेंडिंग है? ये मामला है 2015 का। ये 4 अप्रैल 2015 को इसकी बहाली निकली थी, विज्ञापन निकला था। उसमें हम लोग का सब कुछ, हम लोग उसका जो क्राइटेरिया होता है एक अथी का विज्ञापन का, उसको हम लोग फॉर्म भरे, हर चीज दौड़ जितना हुआ, फिजिकल मेडिकल जितना भी हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक करा लिया गया सरकार के द्वारा। उस समय रघुवर दास सरकार में थे। इसके बाद पहला बार इसका सूची जारी हुआ 2017 में। उसमें करीब 4700 लड़कों का ज्वाइनिंग हुआ। तो इसके बाद जो बचा सीट, उसमें एक लिखा हुआ है कंडिका 7 में 13 के साथ में कि पहला बार जिलावार सूची निकाला जाएगा। इसके बाद जो शेष रिक्त पद बचता है उसके लिए समेकित मेगा सूची, सभी जिलों को मिलाकर और वाहिनी को मिलाकर एक समेकित मेगा सूची बनाई जाएगी, जो आज तक नहीं बनाया गया। हम लोग इसके चलते करीब 10-15 बार रघुवर दास, पूर्ववर्ती सरकार जो थे रघुवर दास मुख्यमंत्री, उनके पास भी गए। उन्होंने अपना अड़ियल रवैया अपनाते हुए, वो किस तरह की बात करता है वो जग जाहिर है, और उनसे गए तो कोई आस नहीं, कोई उम्मीद नहीं मिला हम लोग को। हर बार हम लोग को भगा दिए, किसी तरह से आश्वासन देके, कभी डांट के भगा दिए। इसके बाद प्रतिपक्ष में थे हेमंत सोरेन जी, उनसे मिले। उन्होंने कहा हम लोग को कि आप लोगों को, मैं पेपर सारा दिखाए हम लोग, ऐसा ऐसा बात है, हम लोग सब क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जेएसएससी द्वारा करा लिया गया हम लोगों का। और ये बताइए, हेमंत सरकार से उम्मीद है, भरोसा है? हाँ, बता रहे हैं आपको कि हेमंत सोरेन जी उस समय प्रतिपक्ष में थे। उनसे हम लोग मिले 2-3 बार, तो वो बोले कि आप लोग का मांग पूरी जायज है, इसमें कोई लेकिन परंतु कोई केस का, कोई नियोजन नीति का मैटर होता नहीं आपका, आप पूरा क्लीन है आप। और आपका जब मेरी सरकार बनती है, युवाओं की सरकार बनेगी, आपका पहला ज्वाइनिंग आप लोगों का होगा। और इसी उम्मीद लगा के उनका सरकार को हम लोग बनाए, युवा की सरकार बनाए, अच्छी बहुमत से बनाए उनका सरकार। इसके बाद 9 जनवरी 2020 को उनसे उनके आवास पे हम लोग मिलने गए, यहाँ बगल में जो है मिलने गए। उन्होंने हमसे मिला और बोला कि अगले सरकार को आप 5 साल दिए, मुझे सिर्फ 5 दिन का मोहलत आप दीजिए, इसके बाद आप लोग को अच्छा न्यूज मिलेगा। फिर आप लोग मुलाकात है, फिर इधर किसी से मुलाकात हुई है? हाँ, इनके बाद उनसे मिले, इसके बाद कोरोना आ गया। इसके जस्ट हम लोग अक्टूबर में
माह में बादल पत्रलेख जी जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, इसके बाद रामेश्वर उरांव जी जो वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं उनसे मिले, फिर मिथिलेश ठाकुर पेयजल स्वच्छता मंत्री हैं उनसे मिले, करीब उनसे 17-18 बार इन लोग से मिलने का जारी रहा। बस ये लोग भी आश्वासन, बस आश्वासन पे आश्वासन, ये लोग फिर ये कहीं ना कहीं इनकी जो अपनी जो पीड़ा है वो तमाम चीजों का इन्होंने बखान जरूर किया है। लेकिन देखिए आरती, सरकार आती है जाती है, लेकिन जो चीजें जो नियमित रूप से जो चीजें हुई हैं वैसे समय में जो आला अधिकारी रहे हैं वैसे लोगों को इन चीजों पे जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये वैसे अभ्यर्थी हैं जो अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए तमाम परीक्षाओं को पास करते हुए सफलता हासिल की है। और ऐसे समय में अब ये लोग आंदोलनरत है और इसमें लगभग 6 लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हैं, जिसमें 1 या 2 की तबीयत बिगड़ गई है। चलिए अब ये देखना होगा अंजनी, बड़ा सवाल तो अब ये है कि 12 दिन बीत चुके हैं और अब इनमें से कुछ की तबीयत भी बिगड़ने लगी है, तो क्या सरकार अब ध्यान देती है उन पर, क्या उनकी मांगों पर अब विचार हो पाएगा? इसके लिए इंतजार जितना उन्हें है उतना बाकियों को भी है कि सरकार कब इनकी सुनती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।